जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह केवल कहावत नहीं बल्कि सत्य है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक युवक महात्मा के पास पहुंचा। आंखों में आंसू थे और वह बहुत दुखी था। महात्मा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। युवक गुस्से में बोला, आप क्या कह रहे हैं? मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। लुटेरों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरे पास घर लौटने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यह मेरे लिए अच्छा कैसे हो सकता है? यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। दरअसल युवक जंगल में घूमने निकला था, लेकिन रास्ते में लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और उसे खाली हाथ छोड़ दिया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी सोच बदल देगी। ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, एक गांव में भयंकर बाढ़ आई थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि पूरा गांव बह गया। उसी गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उनके पास खाने पीने का कुछ सामान था, लेकिन बाढ़ में सब कुछ नष्ट हो गया। किसान का एक बेटा था जिसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को गुस्सा आया। उसने अपने बेटे को डांटा और कहा, क्या बकवास कर रहे हो? हमारा सब कुछ बह गया, खाने को कुछ नहीं बचा, घर भी बर्बाद हो गया। इसमें क्या अच्छा है? गुस्साए किसान ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। वह रोता हुआ चला गया। शाम हो गई, लेकिन लड़का वापस नहीं आया। किसान को एहसास हुआ कि उसने गलती की है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। अचानक एक नाव गांव में पहुंची जिसमें कुछ लोग थे। वे गांव वालों को बचाने आए थे। किसान की पत्नी ने कहा, देखा, हमारा बेटा सही कह रहा था, अच्छा हुआ कि हम बच गए। लेकिन किसान अभी भी अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में कहा, तुम कुछ नहीं समझोगे, इसमें क्या अच्छा है? अब सवाल यह है कि जो हुआ क्या वह वाकई अच्छा था? यह सोच, यह नजरिया ही हमारे जीवन की सच्चाई तय करता है। हर मुश्किल के पीछे कुछ अच्छाई छिपी होती है, बस हमें उसे देखने का नजरिया बदलना होगा। किसान का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। बाढ़ में उसका सब कुछ बह गया था, लेकिन उसके लिए सबसे कीमती चीज थी एक पोटली जिसमें कुछ बेहद खास रखा था। अब जब वह भी बाढ़ में बह गई तो किसान पूरी तरह टूट गया। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, आखिर उस पोटली में ऐसा क्या था? किसान ने उदास होकर कहा, अब जब वह है ही नहीं तो बताने का क्या फायदा? समय बीतता गया। किसान अब दूसरों से मांगकर किसी तरह अपना गुजारा करने लगा, लेकिन यह स्थिति कितने दिन चल सकती थी? इस साल फसल भी खराब हो गई थी, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई। एक शाम वह अपनी पत्नी के साथ बैठा था। उसकी पत्नी ने कहा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना तुम नगर में जाकर कोई काम तलाश करो। कुछ समय बाद जब हालात सुधरेंगे तो धीरे धीरे रोजी रोटी का इंतजाम हो ही जाएगा। मैं भी पड़ोस के घरों में काम कर लूंगी, जिससे कुछ धन आ सके। किसान को यह बात सही लगी। अगले दिन वह नगर गया और काम की तलाश करने लगा। हर गली, हर मोड़ पर उसने काम मांगा, लेकिन किसी ने उसे कोई काम नहीं दिया। वह निराश होकर वापस लौट आया। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी से कहा, कोई काम नहीं मिला, अब हम क्या करेंगे? उसकी पत्नी ने फिर समझाया, बार बार कोशिश करने से ही रास्ता मिलेगा, रोने से कुछ नहीं बदलेगा। किसान ने उसकी बात मान ली और अगले दिन फिर नगर गया, लेकिन इस बार भी उसे काम नहीं मिला। निराश होकर जब वह घर लौटने लगा तो रास्ते में एक महात्मा से उसकी मुलाकात हुई। महात्मा ने उसे देखकर पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? किसान रुका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, क्या यह वही महात्मा है जिन्होंने एक बार कहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है? लेकिन यह सच कैसे हो सकता था? उसका सब कुछ खत्म हो गया था। अब इस कठिन समय में क्या महात्मा उसे कोई नया रास्ता दिखा पाएंगे? किसान ने महात्मा से अपनी सारी परेशानी बताई। उसने कहा, बाढ़ में मेरा सब कुछ बह गया, न रहने के लिए घर बचा, न खाने को अनाज। किसी तरह मैंने घास फूस से एक छोटा सा घर बनाया, लेकिन जीवन बड़ी मुश्किल से कट रहा है। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? किसान को गुस्सा आ गया। उसने कहा, परेशानी की बात नहीं, मैंने गुस्से में अपने बेटे को बहुत कुछ सुना दिया और वह घर छोड़कर चला गया। मेरा सब कुछ छिन गया और अब मेरा अपना बेटा भी मेरे साथ नहीं है। इसमें अच्छा क्या हो सकता है? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब सही समय पर मिल जाता है। यह कहकर महात्मा चले गए। उस रात किसान इसी बात को लेकर परेशान रहा। कैसे मान लूं कि जो हुआ
अच्छा हुआ, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन उसकी किस्मत बदल गई। वह काम की तलाश में फिर नगर गया। इस बार उसे एक बड़े सेठ के घर में काम मिल गया। सेठ बहुत दयालु थे। उन्होंने किसान से कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मेरे घर के पास एक खाली मकान है, तुम वहां रह सकते हो। किसान ने झुककर कहा, आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं जैसे भी हूं ठीक हूं। सेठ ने उसे अच्छी तनख्वाह पर रख लिया। अब किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। लेकिन असली चमत्कार तो अगली रात हुआ। रात को अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। किसान ने दरवाजा खोला और देखते ही दंग रह गया। सामने एक लंबा सा नौजवान खड़ा था, जिसके पास एक बड़ा बैग था और पीछे एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। किसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। पापा, उस लड़के ने कहा। किसान अवाक रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा! वह वही लड़का था जिसे किसान ने गुस्से में घर से निकाल दिया था। लेकिन अब वह कैसे बदला हुआ था? क्या यह सच में चमत्कार था? लड़के ने आश्चर्य से पूछा, तुमने अपना घर बदल लिया और हमें बताया भी नहीं? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, जब तुमने मुझे आखिरी बार देखा था, उसके बाद मैं काम की तलाश में शहर गया था। वहां किस्मत ने मेरा साथ दिया और मेरा व्यापार दिन ब दिन बढ़ता गया। आज उसी की बदौलत मैं वापस आया हूं। और हाँ, अब हमारे पास सिर्फ यही घर नहीं है, बल्कि शहर में एक और शानदार घर भी है। किसान की आंखें चमक उठी। वह खुशी से उछलने लगा। उसकी आंखों में गर्व और शांति थी। फिर लड़के ने कहा, पापा, याद रखो मैंने क्या कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बारिश न होती, अगर सब कुछ नष्ट न होता, तो शायद मैं कभी घर से बाहर निकलने की हिम्मत न करता। और अगर मैं घर से बाहर न निकलता तो यह सब न होता। किसान ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। तुम्हारे उस मुश्किल समय की वजह से मुझे भी एक बड़े घर में नौकरी मिल गई है। यानी अब हमारा मुनाफा दोगुना हो गया है। सच में इस बदलाव से हमें ही फायदा हुआ है। पिता पुत्र खुशी से नाचने लगे। कहानी सुनाने के बाद महात्मा ने युवक को समझाया, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, मनुष्य की सोच कभी भी प्रकृति के निर्णयों से बड़ी नहीं हो सकती। हम केवल आज को देखते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन समय के साथ हमें समझ में आता है कि वही कठिनाइयां हमारे लिए रास्ते खोल रही थीं। फिर महात्मा ने युवक की ओर देखा और कहा, बुरे समय को हमेशा धैर्य के साथ सहना चाहिए, क्योंकि बुरा समय आता जरूर है, लेकिन गुजर भी जाता है। अगर कोई व्यक्ति मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखता है, तो जीवन उसे बहुत बड़ा उपहार देता है। युवक ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वह सही है, लेकिन मेरा सब कुछ चोरी हो गया है। इससे क्या फायदा हो सकता है? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? महात्मा मुस्कुराए और अपने थैले से एक चमकदार पत्थर निकाला और युवक के हाथ में रख दिया। यह लो, इसे शहर में बेच दो, यह मेरे किसी काम का नहीं है। युवक ने ध्यान से देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह पारस पत्थर है। वह चौंक गया। महात्मा ने सिर हिलाया और कहा, अब तुम्हें समझ में आया? अगर तुम्हारा सामान चोरी नहीं हुआ होता तो तुम मेरे पास नहीं आते, और अगर तुम मेरे पास नहीं आते तो तुम्हें यह पारस पत्थर कभी नहीं मिलता। युवक की आंखें आंसुओं से भर गईं। अब उसे समझ आ गया था, जो कुछ भी होता है वह वास्तव में अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये प्रेरणादायक कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल द बुधा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमो बुद्धाय।